नमस्कार। आज 17 अप्रैल 2026 की बड़ी और ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं दिन भर की सबसे जरूरी और असरदार अपडेट एकदम आसान और दमदार अंदाज में। आज हम बात करेंगे देश भर में बढ़ती भीषण गर्मी, सरकार के नए फैसलों और आपके जीवन को प्रभावित करने वाली अहम खबरों की। चाहे मौसम की मार हो, राजनीतिक हलचल या फिर नीतिगत बदलाव, हर खबर आपके लिए मायने रखती है और हम लाए हैं आपके लिए इनका सबसे विश्वसनीय और तेज अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा सवाल, बताइए भारत में सबसे ज्यादा तापमान किस राज्य में रिकॉर्ड किया गया है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब देने वालों को मिलेगा खास रिवॉर्ड, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपकी सक्रियता हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला और जानते हैं देश दुनिया में क्या है सबसे अहम। इस समय देश के उत्तरी हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है ताकि बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान में और इजाफा हो सकता है। प्रशासन लगातार लोगों को सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। ठंडे पानी का सेवन, हल्के कपड़े पहनना और बुजुर्गों बच्चों का खास ख्याल रखने की सलाह दी गई है। गर्मी के इस कहर के बीच आम जनता को राहत देने के लिए स्थानीय प्रशासन भी कई राहत कैंप और पानी के स्टॉल लगा रहा है। मध्य भारत में भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। खासकर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में हालत ज्यादा गंभीर है। मौसम विभाग ने यहां के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लगातार बिजली कटौती की वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। हीट वेव का सबसे बड़ा असर फसलों पर भी पड़ रहा है। खेतों में काम करने वाले किसानों को लू और तेज धूप से जूझना पड़ रहा है, जिससे फसलें भी सूखने लगी हैं। प्रशासन ने किसानों और आम लोगों से अपील की है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 17 पैकेज्ड फूड आइटम्स पर 2 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य जांच में इन प्रोडक्ट्स को असुरक्षित पाया गया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। इन पैकेज फूड्स में कुछ नामी ब्रांड्स के स्नैक्स, बिस्किट्स और ड्रिंक्स भी शामिल हैं। दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आइटम्स की बिक्री तुरंत बंद करें। इस फैसले का मकसद उपभोक्ता सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। सरकार ने जनता से भी अपील की है कि वे बैन किए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें और किसी भी तरह की शिकायत तुरंत प्रशासन को दें। खाद्य विभाग की टीम लगातार बाजारों में छापेमारी कर रही है ताकि नियमों का पालन हो सके। बिहार में आज से जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जा रही है। लोगों को ऑनलाइन पोर्टल पर 33 सवालों का जवाब देना होगा, जिसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी, शिक्षा, रोजगार और आवास से जुड़े सवाल शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि डेटा एकत्रीकरण में पारदर्शिता और सटीकता लाई जाए। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सही और पूरी जानकारी भरें ताकि भविष्य की योजनाओं और नीतियों का निर्माण बेहतर तरीके से किया जा सके। डिजिटल जनगणना से सरकार को रियल टाइम डाटा मिलेगा, जिससे नीति निर्माण में काफी मदद मिलेगी। देश की राजनीति में इस समय परिसीमन बिल को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सरकार ने लोकसभा सीटों के नए बंटवारे के लिए परिसीमन बिल पेश किया है, जिसका विपक्षी दल जोरदार विरोध कर रहे हैं। संसद में इस पर लंबी बहस चल रही है।
जिसमें हर पार्टी अपनी अपनी दलीलें रख रही है। इस बिल के मुताबिक कुछ राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। विपक्ष का आरोप है कि इससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा। सरकार का दावा है कि यह कदम देश के हर हिस्से को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए जरूरी है। महिला आरक्षण को लेकर सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। संसद में विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने की योजना पर चर्चा हो रही है। इस बिल के लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे महिलाओं को राजनीति में और मजबूत भूमिका मिलेगी। सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। विपक्ष ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ दलों ने इसे समय से पहले लागू करने की मांग की है। महिलाओं में इस खबर को लेकर काफी उत्साह है। व्यापारियों और किसानों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली और कश्मीर के बीच आज से नई पार्सल ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के शुरू होने से सेब, चेरी जैसी फसलों की तेज डिलीवरी संभव होगी। इससे किसानों को फसल जल्दी बेचने का मौका मिलेगा और व्यापारियों की ट्रांसपोर्ट लागत भी कम होगी। रेलवे विभाग का कहना है कि इससे जम्मू कश्मीर के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। दिल्ली के बाजारों में ताजगी के साथ फल पहुंचेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। यह कदम व्यापार और कृषि सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। देश के कई राज्यों में आज तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर उत्तर भारत, पूर्वी भारत और कुछ दक्षिणी राज्यों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल की कटाई और भंडारण में सावधानी बरतें। आकाशीय बिजली से बचने के लिए लोगों को खुले मैदानों में जाने से मना किया गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है, ताकि कोई भी आपात स्थिति पैदा होने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। देश के 8 राज्यों में इस समय लू और उमस का डबल असर देखने को मिल रहा है। यूपी, बिहार, एमपी समेत कई राज्यों में तापमान के साथ साथ उमस ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। डॉक्टरों ने लोगों को भरपूर पानी पीने, हल्का खाना खाने और घर में रहने की सलाह दी है। प्रशासन ने अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए हैं और एम्बुलेंस को अलर्ट पर रखा गया है। आम लोगों से अपील है कि वे लू और उमस से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं। देश भर में जनगणना 2027 की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ रही है। पहली बार ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा दी गई है, जिसमें लोग खुद अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इस डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया का मकसद है कि हर नागरिक की सही जानकारी सरकार तक पहुंचे और नीति निर्माण में कोई चूक न हो। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ कागजी कार्यवाही कम होगी, बल्कि डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता भी बनी रहेगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और देश के विकास में अपना योगदान दें। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप कौन सी खबर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए या किस पर आपकी खास राय है, हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें बड़ा हौसला देती है। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ध्यान रखें। मौसम के बदलते मिजाज में सतर्क रहें। धन्यवाद।